गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 2 के पेपर 7 में इतिहास, शिक्षण एवं राष्ट्रीय एकता टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो यदि हम भारत को यदि आज हम एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो इसकी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी राष्ट्रीय एकता हमें खतरे में दिखाई पड़ती है। जैसे कि लोगों की जो प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, उन्हें जो अपने अपने प्रांत के प्रति लगाव, कह सकते हैं कि क्षेत्रीयता बढ़ती जा रही है। और लोगों की जो अगर हम बात करें कि भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या फिर अपनी सभ्यता संस्कृति के आधार पर लोग कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं या उसका पक्षपात करते हैं। मगर यदि हम अपने भारत की राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ ना करें तो ये खतरे में पड़ जाएगी। और बाहरी आक्रमण जिस प्रकार के अभी ये दिखाई देता है कि कभी चाइना तो कभी पाकिस्तान, उसके आक्रमण दिखाई देते हैं, तो उससे हमारा भारत खतरे में पड़ सकता है। तो इसको बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है। और इस राष्ट्रीय एकता की भावना को बनाए रखने के लिए, बच्चों में राष्ट्र प्रेम को जागृत करने के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम में इनके कुछ मूलभूत बातों का समावेश होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों में अपने राष्ट्र के प्रति और राष्ट्रीय एकता की भावना बनाए रखने के लिए इन बातों को वो ध्यान दें। तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना क्यों जरूरी है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि विविधता में अपनी एकता को कायम रखने के लिए। दूसरी बात, तीव्र गति से जो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। विभिन्न समूहों की संस्कृति को राष्ट्रीय एकता के अंश के रूप में विकसित करके राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कि समय समय पर उपस्थित होने वाली ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और बाह्य आक्रमणों एवं आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत को विभिन्नता में एकता की दर्जा दिया गया है, क्योंकि पूरा भारत अगर हम कह लें तो भाषा के आधार पर, सभ्यता संस्कृति के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर या अपनी क्षेत्रीयता के आधार पर, वातावरण के अनुसार ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है। लेकिन फिर भी पूरा भारत एक है, ये बात बच्चों के दिमाग में होनी चाहिए। अगर हम इसके आगे बात करें कि राष्ट्रीय एकता को समृद्ध बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है और स्टूडेंट्स में किस रूप में इसे हम उसके पाठ्यक्रम में या फिर उनको क्या क्या इम्पोर्टेंस इसका है, ये बताना जरूरी है। तो इसके लिए हम जानेंगे कि क्या इसके मूलाधार हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि छात्रों में यह भावना विकसित की जाए कि भारत एक राष्ट्र है। दूसरी बात, यह भावना भी विकसित की जाए कि भारत की विविधता में एकता निहित है। दूसरी बात, देश की संस्कृति के लिए प्रेम उत्पन्न किया जाए, ये बहुत जरूरी है। छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराया जाए कि भारत ने हमेशा दूसरी संस्कृतियों को स्वयं आत्मसात करने के लिए सफल एवं महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि उसने सदैव उनका भारतीयकरण किया है। अर्थात जो भी बाहर से जितने भी देशों ने यहाँ पे आक्रमण तो किए, लेकिन बाद में वो
भारत के ही निवासी बन के रह गए और भारतवासियों ने उनका स्वागत किया, उनके साथ सामंजस्य स्थापित किया और उनके साथ मिल करके वो रहने लगे। ये भारतीयों की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। आगे बात करें तो देश के विभिन्न भागों की आर्थिक अन्योन्याश्रयता एवं समान समस्याओं से अवगत कराना। चूंकि आप देखे होंगे कि भारत के जितने भी प्रांत हैं, सभी प्रांत अपनी अपनी विशेषताओं को लिए हुए हैं। कहीं मसालों का फसल होता है तो कोई प्रांत है कि जो कि धान की खेती के लिए वो मशहूर है, तो कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे गेहूं की खेती के लिए वो समृद्धशाली है या विशेषता प्राप्त किया हुआ है। कई ऐसे प्रांत हैं कि जहाँ पे गरम मसालों के लिए वो जाना जाता है। तो इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में पूरा भारत एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, तो इस बात को भी डेवलप किया जाए। आगे हम बात करते हैं कि छात्रों में यह समझदारी विकसित करना कि देश की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति भारत के सभी क्षेत्रों तथा लोगों के सहयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर एक दूसरे का सहयोग ना करेंगे तो वो कभी ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। आगे बात करें तो छात्रों में दूसरे लोगों, उनके विश्वासों, परंपराओं आदि के लिए अंदर की भावना का विकास करना, आदर की भावना का विकास करना चाहिए। आगे बात करें तो राष्ट्रीय हित के समक्ष व्यक्तिगत या स्थानीय या क्षेत्रीय हितों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में इस बात को बल दिया जाए कि क्षेत्रीयता के आधार पर या प्रांत के आधार पर लोग अलग अलग हो सकते हैं, पर सभी एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सहयोगी हैं और सभी अपने आप में। अब हम बात